नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्रामीण राजस्थान और मैं हूं आपके साथ जितेंद्र। हम अभी वार्ड नंबर 31 के अंदर हैं। यहां हमारी टीम पहुंची है और जो हमारे यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं सुखी देवी, उनके प्रतिनिधि हमारे साथ मौजूद हैं, सरवण जी। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं और किन मुद्दों को लेकर के वो जनता के बीच पहुँच रहे हैं और किस आधार पर वो वोटों की मांग कर रहे हैं। सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदू कलश मीडिया न्यूज़ जो हमारे बीच में पधारे और हमारी जो भी मांगे हैं वार्ड वासियों की और हमारे द्वारा आप वार्ड वासियों तक पहुंचाओगे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी सरवण जी, आपका हमारे दर्शकों के लिए संक्षिप्त में परिचय, अपने वार्ड वासियों के लिए संक्षिप्त में परिचय। मैं सरवण कुमार शेरवी सन ऑफ बियाराम जी, इसी वार्ड नंबर 31 का रवासी हूँ, बेरा कागो का नोड़ा। मेरे माताजी श्रीमती सुखी देवी हैं, जो महिला अभी जनरल ओबीसी सीट थी, तो मेरे माताजी को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। तो सरवण जी, आपका राजनीति में आना कैसे हुआ? इससे पहले भी आपका परिवार राजनीतिक था या फिर इसी बार आपने मानस बनाया? तो किस तरह से आपका राजनीति माना हुआ? मेरे परिवार से कोई राजनीति बिलीव नहीं करता है जी। मैं सिविल इंजीनियर हूँ और पिछले इंजीनियरिंग खत्म होने के बाद वार्ड वासियों के बीच में रह रहा हूँ और लोगों के बीच सेवा कर रहा हूँ। कोरोना काल में मैंने लोगों के साथ बहुत अच्छा काम किया था। जनता रसोई के माध्यम से यहाँ पे खाना वितरण करवाया था, मास्क वितरण किए, सैनिटाइज वितरण किए और वार्ड वासियों की मांग और विकास को देखते हुए लोगों ने मुझे मौका दिया, हमारे आग्रह किया कि भाई आप वार्ड में आइए और लोगों की सेवा कीजिए। तो मैं वार्ड वासियों के कहने पे मेरे माताजी को उम्मीदवार घोषित करवाया, पार्टी ने मौका भी दिया। तो हम वार्ड वासियों के लिए विकास का मुद्दा लेके यहाँ पे पहुँचे हैं। आपके माताजी का नाम? मेरे माताजी का नाम सुखी देवी है, जो गृहिणी है और यहीं पे हमारा आगे फार्म हाउस है बेरा कागो का नोड़ा, वहाँ पे हम निवास करते हैं। तो सरवण जी, आपके ऐसे कौन कौन से मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच पहुंचते हैं और आप चाहते हैं कि मेरे को जनता वोट करे, और किन आपकी समस्या है जिनको आप निवारण करना चाहते हैं अपने कार्यकाल में? मेरा सबसे पहले आपसे यही रहेगा कहना कि हमारा जो वार्ड नंबर पहले 19 थी और 20 थी, इसमें पहले जो भी वोट हुए हैं केवल और केवल विकास का मुद्दा कहीं दिखाई भी नहीं दिया था। राजनीति मुद्दा केवल और केवल जातिवाद को लेकर हुआ था, जिसमें पिछले 15-20 साल से दोनों वार्ड अपने विकास से पूरा अछूता रहा है। और मैं चाहता हूं कि वार्ड को विकास की ओर अग्रसर करूं। विकास वार्ड के बहुत ऐसे मुद्दे हैं, जैसे हमारे यहाँ पे ब्रिज है, जो आम पब्लिक आती है लखोड़े मुगरी के पास, वो मेन मुद्दा है। और मेरा मेन मुद्दा यहाँ पे पेयजल व्यवस्था रहेगा, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहेगा। उसके अलावा काफ़ी बेर है जहाँ पे रोड लाइट की व्यवस्था नहीं है, रोड नहीं है। और सबसे बड़ा मुद्दा ये हर्ष रोड है, जो पीडब्ल्यूडी विभाग के अंदर आती है। पीडब्ल्यूडी विभाग हर 10 साल से रोड नई ग्रामीण सड़क योजना के तहत बनाते हैं, परंतु ये 15-20 साल हो गए, अभी तक रोड नहीं बनी है। इसका भी मैं निवारण करूँगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे वार्ड वासियों के लिए पिछले देश आज़ाद होने के बाद लखोड़ी मुगरी मार्केट, जो वार्ड का हृदय कहा जाता है, और ये चौपड़ा फीडर नहर है, यहाँ पे पानी भराव की समस्या रहती है। आज तक कि न तो कभी रोड बनी, ना कुछ डामरीकरण हुआ है। तो मेरा ये भी बहुत बड़ा मुद्दा रहेगा कि भी इनका भी काम करवाऊँ मैं। उसके अलावा वार्ड में काफ़ी ऐसे भी लोग हैं जो विधवा पेंशन है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, किसान निधि समान निधि योजना है। और मेरा मेन ही मुद्दा यही है, मैंने एक घोषणा पत्र भी जारी किया है। जो ये घोषणा पत्र है, 10 मेन मुद्दे हैं जो मैं आम लोगों के बीच में लेके जा रहा हूँ। और वार्डवासी मुझे ये भी बता रहे हैं कि आप ही केवल मुद्दे लेके क्यों आए, दूसरे वाले कोई भी पार्टी वाला अभी तक किसने घोषणा पत्र जारी नहीं किया हमारे वार्ड से। तो मेरा मुद्दा केवल विकास है, जाति धर्म गरीबी सभी से ऊपर उठ के मैं केवल विकास के मुद्दे को लेकर चल रहा हूँ और लोग मेरे साथ में भी हैं। तो आप स्वयं पेशे से एक सिविल इंजीनियर है, तो आपको भली भांति ध्यान है कि किस तरह से बजट आता है और किस तरह से काम होता है, कितना पैसा लगता है, कितना नहीं लगता है। तो हो सकता है जनता आपके ऊपर विश्वास भी कर ले। लेकिन मैं आपसे एक निजी सवाल पूछना चाहूँगा कि आपकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है, जिससे कई 2 बागी उम्मीदवार निकल के सामने आए हैं निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में, तो ऐसा इससे आपके जो पार्टी के जो वोटर हैं उनके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा, लगता है आपको? देखो, हमारी पार्टी है जो केवल न परिवारवाद पे चलती है न वंशवाद पे चलती है। हमारे नरेंद्र मोदी जी है, जो एक गरीब परिवार से उठ के आज प्रधानमंत्री है। देशवासी सभी भलीभूति जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल इससे साफ सुथरा नारा है, सबका साथ सबका विकास। तो बाकी उम्मीदवार है तो जनता को सबको मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ताओं की पार्टी है और विकास के मुद्दे लेकर चलती है। यहाँ पे हमारे वार्ड नंबर 31 में इस बार बहुत अच्छा माहौल बना है, ना जाति है ना कोई भेदभाव है, सभी लोग विकास के मुद्दे को साथ लेके चल रहे हैं और विकास का मुद्दा ही साथ में रहेगा। बागी उम्मीदवार है तो बागी उम्मीदवार पिछले
10-15 साल से यहाँ पे निर्दलीय उम्मीदवार ही जीत के गए थे और कोई काम नहीं हुआ। तो जनता बिल्कुल परेशान है और इस बार भारतीय जनता पार्टी पे पूरा विश्वास करेगी। और जो राज्य में अशोक जी गहलोत की सरकार है, कांग्रेस सरकार, उन्होंने किसानों के साथ कहिए, आम आदमी के साथ कहिए, गरीब के साथ कहिए, बिजली के बिल है, काफ़ी योजनाएं, जैसे भामाशाह योजना थी, आज भामाशाह योजना बिल्कुल ही नहीं चल रही है। अगर किसी भी हॉस्पिटल में अगर जन आधार कार्ड लेके जाए तो पहले ही वो मना कर देगा, भाई आपका इलाज फ्री नहीं होगा। तो भामाशाह योजना से इलाज भी फ्री मिलता था। तो कुल मिला के जो भी पब्लिक है वो पूरी होशियार है, विकास के मुद्दे को वोट देगी और कांग्रेस और निर्दलीय उम्मीदवार के पक्ष में नहीं है। तो श्रवण जी, मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा, क्योंकि ये आपका क्षेत्र किसानी बहुल क्षेत्र है, यहाँ पे किसान अधिक मात्रा में रहते हैं, तो आपने किसानों के लिए कोई विशेष प्लान बना रखा है कि किसानों, क्योंकि वर्तमान स्थिति में किसान आंदोलन पे उतर चुके हैं। आज वर्तमान स्थिति में आज भारत बंद का आह्वान भी किया गया किसानों के द्वारा, तो किसान अभी बहुत तराई कंडीशन में चल रहे हैं, तो उनके लिए आपने कोई विशेष प्लान बनाया है अपने वार्ड वासियों के लिए? जी बिल्कुल, किसानों के लिए मैंने प्लान बनाया है जी। पहले तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो चल रही है किसान सम्मान निधि योजना, तो मैंने वार्ड में प्रत्येक बेरे पे गया था, घर घर भी पता किया है, जो बहुत कम लोगों को मालूम है, क्योंकि यहाँ पे ना तो जनप्रतिनिधि ने ध्यान दिया और वार्डवासी किसान है और कम पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे जो भी मतलब उनको योजनाओं के बारे में नहीं बताया तो उन्होंने कभी फ़ायदा लिया नहीं। तो मेरे पहली प्राथमिकता ये रहेगी हर बेरे के हर किसान को किसान सम्मान निधि योजना से जोड़ना। और दूसरी चीज़, जो यहाँ पे काफ़ी गरीब लोग भी है, मजदूर लोग भी है, उनके लिए मैं लेवल श्रमिक योजना से प्रोत्साहन करूँगा। आरटी योजनाओं में भी मैंने मेरे घोषणा पत्र में लिखा हुआ है। इसके साथ पालनहार योजना भी है। और किसानों के लिए मेरे सबसे बड़ा ये मुद्दा रहेगा कि किसान केवल माल उपज करता है और मंडी तक बेच के आता है, तो उनको जो कर से मंडी के द्वारा, सहकारी समितियों के द्वारा जो योजनाएं मिलती है उसका कभी तक लाभ नहीं मिला है, तो उन योजनाओं से भी मैं उनको शामिल करूँगा और लाभ ले लूँगा। आपने वादे तो काफ़ी बड़े बड़े किए हैं, अब देखना है कि जनादेश आपको कितना मिलता है और किस तरह से आपकी गाड़ी पार होती है, नैया पार होती है, नैया डूबती है, ये तो जनता के हाथ में है। लेकिन हमारी ओर से आपको हर एक उम्मीदवार को यही शुभकामनाएं देते हैं कि आपकी जीत की अग्रिम बधाइयाँ। लेकिन क्या होता है कि चुनाव है, चुनाव एक सिक्के जैसा होता है, सिक्के के दो पहलू, चित या पट, हार या जीत। तो जीतेगा एक ही उम्मीदवार, 3 उम्मीदवार हारेंगे, आपके वार्ड से 4 उम्मीदवार हैं, तो इन केस आपकी अगर हार होती है तो फिर भी आप जनता के साथ खड़े रहेंगे? बिल्कुल, जनता के साथ पिछले 5 साल से मेरे एजुकेशन पूरी होने के बाद मैं जनता के बीच में ही हूँ और जनता भली भांति जानती है कि मैं सेवा करने वाला हूँ। तो उनके कहने पे मैंने आज यहाँ पे उम्मीदवार मम्मी जी को घोषित किया है। और जनता, वो जो भी जनता का जनादेश होगा उनको मैं पूर्ण रूप से सहमत हूँ और उनको स्वीकार करूँगा, और जनता के लिए कभी भी कोई भी कार्य होगा उनके साथ में खड़ा हूँ। तो अगर ये तो होगी नेगेटिव पॉइंट, अगर आपको जनादेश मिलता है और आपको जीत होती है तो आप जीतने के बाद अपने पार्षद कार्यकाल का सबसे पहला काम कौन सा करेंगे जो आपके वार्ड वासियों के लिए रहेगा? मेरे वार्ड वासियों के लिए सबसे बड़ा कार्य यही है जी। ये हर्ष रोड है जो पिछले 20 साल से इसका निर्माण नहीं हुआ है, तो पहले इसका सबसे पहले इनका कार्य करूँगा। और काफ़ी बेरे है जो फार्म हाउस है, रात में भी कभी अगर इमरजेंसी कोई भी आपातकालीन कार्य हो जाता है तो बारिश के दिनों में बहुत दिक्कत होती है, आम पब्लिक पहुंच नहीं पाता है, हॉस्पिटल तक नहीं जा पाता है, तो सब बेरे पे रोड लाइट और सीसी रोड का कार्य करूंगा। मैंने सौर ऊर्जा के लिए स्पेशली बोला है क्योंकि सरकार के पास इतना बजट नहीं है कि हर बेरे पे रोड लाइट ले जाए, तो सौर ऊर्जा एक मतलब कम खर्चे वाला साधन है, तो हर बेरे पे सौर लाइट की मैंने घोषणा भी की है, मांग करूंगा पार्षद के रूप में नगर पालिका बोर्ड में, और हर बेरे पे सौर लाइट लगूंगा। जो बंद सौर लाइट है उनको भी चालू करूंगा, क्योंकि नगर पालिका से हर साल टेंडर निकलता है सौर लाइट मेंटेनेंस का, पर पार्षद अगर उनकी शिकायत नहीं करता तो वो नगर पालिका के ठेकेदार यहाँ पे नहीं पहुँच पाते हैं। तो मैं सौर लाइटों को भी चालू करूँगा और रोड लाइट लगवाऊँगा जहाँ पॉसिबल होगा मुख्य रोड पर, और उसके बाद रोड भी बनाने का भी मैंने वादा किया है। इसके अलावा और मुद्दा रहेगा मेरे पास स्वास्थ्य का, तो मैं स्वास्थ्य विभाग से स्वास्थ्य केंद्र खोलने की मांग करूंगा। श्रवण जी, ये तो होगी पार्टी की बात, अब मैं आपसे एक आम नागरिक के तौर पे पूछूं, इस बार बिलाडा में किसका वोट बनेगा? बिलाडा में बिल्कुल साफ है, आपके पास ही है ये, अगर मैं नहीं मेरे मुंह से बोलूँ तो भी आपको मालूम है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का वोट बनने वाला है कांग्रेस सरकार से। पूरी सीट आएगी? लगभग मेरा मानना है 25 से 30 सीट के बीच में आएगी। कांग्रेस का वादा है कि कम से कम हम 22 से 23 सीटें हमारे आएंगी। 22 से 23 सीटें लाएगी कहाँ से? 35 उम्मीदवार नहीं उतार पाई जो पार्टी, एक हमारा भारतीय जनता पार्टी का निर्विरोध पार्षद चुन के आ गया है चुनाव होने से पहले, तो आप बता दीजिए 4-5 सीटें हम ऐसे ही जीत रहे हैं, तो कैसे वो 25 सीटें लेके आ जाएगी? चलिए, आपको जीत की बहुत बहुत अग्रिम बधाई हमारी ओर से, हमारे पूरे मीडिया ग्रुप की ओर से। तो अंत में आप हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने वार्ड वासियों से क्या अपील करना चाहेंगे? मेरा वार्ड वासियों से यही अपील रहेगी कि आप
जाति और भेदभाव छोड़ के विकास के मुद्दे पे वोट दें। और मेरा सबसे एक ही अनुरोध रहेगा, 11 तारीख को अपने देश का बिलाड़ नगर पालिका का जो चुनाव होने जा रहा है, बहुत ही बड़ा उत्सव है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करें और किसी के दबाव में बहकावे में बिक के वोट नहीं करें। जो आपको अच्छा लगे, विकास का मुद्दा देख के अपना मतदान करें। चलिए, ये थे हमारे साथ सुखी देवी के जो प्रतिनिधि हैं, सरवण जी हमारे साथ। इनके वादे तो बड़े बड़े हैं, अब देखना है कि जनादेश कितना मिलता है और कितना क्या ये आगे बढ़ पाते हैं। ये तो इनकी गांव, इनके वार्ड वासियों की ऊपर निर्भर करता है और परिणाम ही बताएगा कि कौन की नैया पार होती है और किस ऊँट किस करोड़ बैठता है, ये तो परिणाम बताएगा। धन्यवाद।